हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपको जो सीजीएल का एग्ज़ाम है अभी तक का जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपको इसमें जो है कौन सी शिफ्ट्स में कुछ शिफ्ट्स बताऊँगा पर्टिकुलर कि कौन सी शिफ्ट ईजी रही, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट रही। और अगर आपके मार्क्स 100 से कम है या 90 से कम है तो क्या आप सेफ़ है, हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो इसमें एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, अभी एक दो दिन के बाद में अपन वीडियो लेके आएंगे पूरा डिटेल के साथ एनालिसिस के बाद में। लेकिन इसमें मैं आपको एक आइडिया जरूर दे दूंगा, रफ आइडिया कैटेगरी वाइज में, कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप शॉर्ट अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि ये दो दिन है। अगर मैं चाहता हूँ तो ये वीडियो आज अपलोड नहीं करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप आज से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें और 2 दिन भी आप अपने मेंस की तैयारी के लिए वेस्ट ना करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब ये छोटा सा ब्रीफ मैं आपको फटाफट 30 सेकंड के अंदर मैं आपको डिटेल दे देता हूँ पूरी सीजीएल 2023 की। रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपको पता है लगभग 25 लाख के आसपास रहे। अपीयर्ड कैंडिडेट अभी तक आरटीआई से अभी जवाब नहीं आया, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 13 लाख के आसपास कैंडिडेट हर साल रहता है, तो इस बार भी 13 लाख के आसपास कैंडिडेट रहेंगे। उसके बाद में एक सीट का जो कंपटीशन है वो लगभग 170 से 180 के आसपास रहने वाला है। और उसके बाद में आपको पता है जैसे कि क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। देन उसके बाद में अगर एसएससी वैसे तो नॉर्मली 15 टाइम्स कैंडिडेट जितनी भी वैकेंसीज होती है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करती है, लेकिन अगर 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करती है, कभी कभी 10 गुना भी हो सकते हैं। तो अगर 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं तो लगभग 75,000 के आसपास कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है 7,500 के आसपास वैकेंसीज हैं। और अगर 15 गुना के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं तो लगभग 1,10,000 के आसपास जो है आपको कैंडिडेट प्री में क्वालिफाई देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस है। अपन इसमें रफ आइडिया लगाएंगे। इसमें अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से शिफ्ट्स हार्ड रही और कौन सी मॉडरेट रही, उसके कुछ शिफ्ट्स का, सारी शिफ्ट्स का मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। आप सारी शिफ्ट का अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो शुभम जैन सर की आरबीई के आप उनका वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने शिफ्ट वाइज में अच्छा खासा उनके पास डाटा कलेक्टेड है और वो बताया। और कब मैंने जो पोल कंडक्ट किया था मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट्स रही, अब इसमें इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन, आपको पता है जैसे कि 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो कौन सी शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट रही ऑब्वियसली उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा और जो ईजी रही उसमें कम होगा या फिर नेगेटिव होने के भी चांसेस होते हैं। तो जो हार्ड शिफ्ट रही वो उस कुछ एग्जाम्पल से हो सकता है आपको आपकी शिफ्ट हार्ड लग रही हो, या फिर कोई शिफ्ट मैं यहाँ पे नहीं बोलूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा कि क्या चांसेस हैं, कौन सी आपकी शिफ्ट हार्ड रही या नहीं रही उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो हार्ड शिफ्ट रही उसमें अगर 20 जैसे कि देखा जाए 26 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी एक वो हो गई, उसमें 18 तारीख की तीसरी शिफ्ट हो गई और 14 तारीख की तीसरी शिफ्ट हो गई और उसके साथ ही 24 तारीख की फोर्थ शिफ्ट। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, 26 की फर्स्ट शिफ्ट, 18 की थर्ड शिफ्ट, 14 की थर्ड शिफ्ट और 24 की फोर्थ शिफ्ट। ये शिफ्ट्स कुछ हार्ड शिफ्ट्स रही। इसमें अगर आपका एग्जामिनेशन था और आपके कम अटैम्प्ट हुए तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ ईजी शिफ्ट बता देता हूँ कि जैसे कि बी, अब ये ऐसा नहीं है ईजी का मतलब कि बिल्कुल ईजी हो गया है, अभी ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि एग्जैक्ट ये एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जो एग्जैक्ट डाटा है वो आंसर की बाद में पता लगेगा। तो अपन इससे हो सकता है कि थोड़ा सा कोई शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाए, कोई मॉडरेट में अगर उसको अभी इजी बता रहा हूँ तो हो सकता है वो मॉडरेट में चली जाए और कोई मॉडरेट वाली इजी में आ जाए या हार्ड वाली मॉडरेट में आ जाए, तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर पैनिक में मत आ जाइए। अगर मैं ईजी शिफ्ट में जो मैं शिफ्ट्स बता रहा हूँ, जैसे कि 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट, उसके बाद में 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ये कुछ शिफ्ट्स रही जो ईजियर साइड पे रही। और अगर आपका इनमें एग्जाम है तो आप पैनिक मत हो जाइएगा कि आपका, मैंने आपको बोल दिया कि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम था तो आपका मार्क्स कम हो सकते हैं। अभी एग्जैक्ट डाटा किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ शिफ्ट्स ऊपर नीचे हो जाए और आपके मार्क्स अगर आपको लग रहा है कम हुए तो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाए। और वैसे भी नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आपकी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही ईजी शिफ्ट में भी तो आपके नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। अब इसके साथ साथ ही कुछ मॉडरेट शिफ्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे कि 14 की फोर्थ शिफ्ट, 14 तारीख की फोर्थ शिफ्ट, चौथी शिफ्ट जो रही वो, और 24 तारीख की तीसरी शिफ्ट। ये जो कुछ शिफ्ट्स रही ये मॉडरेट साइड में रही और इसके बेस पे ही आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। जो हार्ड शिफ्ट रहेगी उसको इन शिफ्ट्स के बराबर लाया जाएगा और जो इजी शिफ्ट्स रहेगी उनको भी इन शिफ्ट्स के बराबर लाया जाएगा, इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होएगा। तो ये कुछ इजी और हार्ड शिफ्ट मैंने आपको बताई। इसके साथ ही कट ऑफ का मैंने जैसे आपको बताया कि आने वाले 1-2 दिनों में मैं आपको अच्छे खासा डाटा के एनालिसिस के बाद में आपको अपलोड करूँगा। तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी, अगर आपके मैं जो बता रहा हूँ मार्क्स इतने कैटेगरी वाइज, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अनरिजर्व्ड की, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 120 प्लस 120 से 125 के आसपास अगर आपके अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप सोच रहे हैं कि 120 से 125 प्लस आपके मार्क्स बन जाएंगे
और आपका जो है इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप बेझिझक अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। 120 125 प्लस भी मैं आपको नहीं कहूँगा, 120 प्लस भी आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, तो आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं कहा जा सकता कि शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे अभी, और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन से आपको बाउंस मिल जाए आपके मार्क्स में और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपका 120 प्लस भी है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही ओबीसी की बात कर लेते हैं। अगर आपके 115 से 120 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा, आपको थोड़ा सा भी 115 से 120 लग रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट में बताना चाहूँगा कि किसी भी कैटेगरी वाइज में मैं एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है कि अगर मैंने कह दिया, आप सोच रहे हैं या कोई भी दूसरा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या कोई भी यूट्यूबर्स आपको कह देते, कोई भी टीचर्स, कि इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि यार मेरे को प्री क्लियर हो जाएगा या फिर मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो, बट अगर आप थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको लगता है ना कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, तो आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन अगर आपका नहीं भी होता है 1-2 मार्क्स से, तो आपकी ये 2024 में बहुत काम आने वाली है। इसलिए आप बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए और मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो ओबीसी में मैंने आपको बताया 115 से 120। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 110 से 115 के आसपास अगर आप रॉ मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एससी कैटेगरी में अगर आपके 90 से 95, 90 से 95 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही एसटी कैटेगरी में अगर आपके 85 से 90 के आसपास अगर आप मार्क्स ला पा रहे हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बोली कि आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हो, चाहे आपके इससे कम आ रहे हो चाहे ज़्यादा आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपका प्री हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो ये कुछ एनालिसिस था, थोड़ा सा सेफ स्कोर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपका अगर मार्क्स कम है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या प्री क्लियर हो पाएगा, क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक वीडियो था आपका। एग्जैक्ट जो क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा डाटा का एनालिसिस करके फिर लेके आऊँगा। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हो आपको मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए अभी से शुरू कर देनी है। तो ऑल द बेस्ट अपनी मेंस के लिए।